मात्र 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल मात्र 3 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया है और आप उनके हेयर्स देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया है और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई है। और इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये रेमेडी 100% वर्क करती है और आपके बालों पे भी यही असर ऐसे ही दिख सकता है। अगर आप मात्र 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए ही है। जितनी भी छोटी बच्चियां होती है ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट्स के बहुत ज्यादा डर होते हैं। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स है ही नहीं, क्योंकि ये 100% प्योर इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना है। तो ये 100% सिर्फ और सिर्फ फायदा देता है। इसे ना किसी भी एज के लोग लगा करके अपने बालों को मात्र 3 दिन में लंबा कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है बालों के लिए और ये रामबाण नुस्खा है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ और जिस तरीके से मैंने इसे अपने बालों पे लगाया या फिर अपने वीवर्स के बालों पर इस्तेमाल करवा के सेम रिजल्ट पाया है ना, वही एज इट रिजल्ट आपके बालों पे भी मिलेगा। बस जैसे बना रही हूँ और जैसे लगाना बताऊंगी वैसे एज इट आपने भी लगा लिया तो वादा करती हूँ कि आपके भी बालों की लंबाई मात्र 3 दिन में लंबी घनी हो जाएगी और 5 से 6 दिन में आपके बाल घुटने तक आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी फोटो शेयर करूँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगा। ये जो मेथी होती है ना, हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है ये रेमेडी। तो बाल मुलायम भी होंगे और लंबे भी हो जाएंगे। बहुत छोटे हेयर लेंथ पे भी ये वर्क ऐसा करती है कि 4 से 5 दिन में बालों की लंबाई 8 से 10 इंच बूस्ट हो जाती है। और अगर आपके बाल सालों से लंबे ही नहीं हुए, लंबे भी हो जाते हैं तो पतले पूंछ जैसे हो जाते हैं, या फिर आपको एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल हो रही है, तो यही वो रेमेडी है जो आपके बालों को लंबा भी करेगी, घना भी करेगी और बालों का हेयर फॉल भी बिल्कुल रोक देगी। बिल्कुल गारंटीड रेमेडी है। इसे हम मोटी पेंदी के स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और ये मेथी का पूरा एक डब्बा ना मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इम्यून सिस्टम से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है अगर हम इसे रोजाना अपने रूटीन में इसका सेवन करते हैं तो। और ऐसे ही अगर आप इसे अपने बालों पे लगाते हो तो आपके बालों के गंजापन होने के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, उन्हें ये निकाल करके बाहर करता है और आपके बालों को हेल्दी और फ्रिस्पी बनाता है। और इस रेमेडी को एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल भी मत बनाइएगा, सिर्फ और सिर्फ इसे स्टील के बर्तन में बनाइएगा। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो गारंटीड हूँ, मैं वादा करती हूँ कि रिजल्ट देगा ही देगा और मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोगों की हेल्प कर पा रही है कि पतली और छोटी चोटी ना बड़े मोटे चोटी में कन्वर्ट हो जाती है इसको इस्तेमाल करने के बाद। प्रेगनेंसी के बाद जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है ना, उसे भी ये रोक देती है। और गंजापन की सबसे बड़ी वजह जो आपके स्कैल्प में बीमारी के रूप में पनपती है ना, एलोपीसिया, उसे भी ये ट्रीट करती है। आपके बालों का झड़ना 100% रोक देती है। तो इसके लिए हम इसमें एक प्याज ऐड करेंगे। वैसे तो प्याज हमेशा ही मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि प्याज में ना सल्फर होता है और ये सफेद और लाल वाले प्याज में से आपको लाल वाला प्याज इस्तेमाल करना है। ये जो सल्फर होता है ना, इसके अंदर भर भर की मात्रा में होता है। ये हमारे बालों की कैरेटीन को मेंटेन करता है, तो बालों की स्ट्रेंथ जो है वो वॉल्यूमिनाइज्ड हो जाती है और आपके बाल लंबे घने होंगे। बालों में निकोटिनिक एसिड दे सकता है ये मेथी के साथ। जब आप प्याज को मिलाओगे तो प्याज बहुत तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, एकदम मतलब कमजोर थे, जो स्ट्रेंथ ही नहीं थी बालों में, उन बालों को डेंस बनाता है। बाल बहुत ज्यादा घने दिखने लगते हैं और लंबे हो जाते हैं। और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ये रेमेडी 100% वर्क करती है। बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे बताए अनुसार 700 लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों के बालों पे सेम असर मिला है। सबके बाल 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। तो प्याज मैंने एक छोटा सा लिया है, क्योंकि मेरी हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। फर्स्ट पर 2 से 3 हेयर ही बस गिरते हैं जब मैं कंघी करती हूँ, टचवुड। लेकिन अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं ना, एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल है, वो नॉर्मल लेवल नहीं है, लेकिन हेयर फॉल होना हमारे बालों के लिए बिल्कुल बढ़िया बात नहीं होती है और इसे आपको रोक देना चाहिए। और यही रेमेडी है जो रोक सकती है, क्योंकि हेयर फॉल के लिए मैं भी जानती हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की है,
एक बार इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी हेयर फॉल 7% रुक जाएगी। हेल्दी हेयर फॉल ना 2 से 4 बस निकलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो प्याज की सहायता से रुक सकते हैं। बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है तो आपके बाल गंजेपन का शिकार नहीं होते हैं। तो आपको एक बड़ा प्याज लेना है और गीले छिलके वाला प्याज लीजिएगा। इनके छिलके चिपके हुए होते हैं, उनका इस्तेमाल करिएगा क्योंकि उसमें ज्यादा जूस होता है। बालों को बहुत तेजी से मजबूत करेगा, सफेद बालों को रोकने में मदद करेगा क्योंकि ये बालों को घना मोटा करने वाला है। आपके बालों में बहुत प्यारी सी वॉल्यूम आ सकती है। जिनके बाल बिल्कुल पतले पूंछ जैसे थे ना, उनके बालों के लिए ये अमृत समझ लीजिएगा। हम रात भर चांदी के ग्लास में पानी रखते हैं और डेली पीते हैं, लेकिन जिस दिन सीरम बनाना होता है उस दिन चांदी के ग्लास में पानी रखते हैं और इसका प्रयोग हम इस सीरम में करते हैं। क्योंकि चांदी धातु जो होता है ना, हमारी इम्यून सिस्टम, ओवरऑल बॉडी के लिए, स्किन के लिए टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम करता है। बिल्कुल परफेक्ट वाटर हो जाता है जब हम चांदी के ग्लास में इस पानी को रखते हैं तो। लेकिन सबके पास चांदी का ग्लास नहीं है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको एक और बर्तन बता दूंगी जो आपके ही घर में आसानी से उपलब्ध है। प्लीज फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करिएगा। अगर फिल्टर वाटर नहीं है कमेंट करिएगा, नॉर्मल वाटर को कैसे इस्तेमाल करना है बताऊंगी। इस टॉनिक को बनाने में जब आप इस पानी का प्रयोग करेंगे ना तो टॉनिक जो है ज्यादा पावरफुल बनकर के तैयार हो जाता है, क्योंकि चांदी का धातु हमारे स्कैल्प, हमारे बालों की जड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। और जब आप इसका इस्तेमाल अपने फ्रिजी और ड्राई हेयर पर करोगे तो वो आपके बाल स्मूथ कर देगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपके हेयर। जो आप नैनोप्लास्ट या कैरेटीन और स्मूथनिंग जैसे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेने का सोचने लगे थे ना, तो मैं आपको बता दूं, आप घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका आज मेरे द्वारा शेयर किया जा रहा है। और ये रेमेडी ना 100% वर्क करती है, क्योंकि जितने लोगों को भी मैंने जैसे बताया ना, सेम एज इट उन्होंने वैसे ही इस्तेमाल किया है और तभी उनको रिजल्ट 100% मिला है, जिससे उनके सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में बाल लंबे हुए हैं। ये रिजल्ट सिर्फ 3 दिन में मिला है, लेकिन जैसे बताई हूं वैसे एज इट आपको लगाना पड़ेगा, आपको रिजल्ट इंस्टेंट मिलेगा। और जैसे ही ये टॉनिक बन के तैयार होता है ना, एक खास शाइन छोड़ता है। सारी पेंदी में बैठी हुई मेथी ना वो ऊपर आ जाती है। इसे बनने में 5 से 6 मिनट लगता है, एकदम लो फ्लेम पर जब आप इसे बनाओगे, और ये रेमेडी प्रॉपरली अपने फायदों को देने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये जो सिरम है ना, ये अपना कलर चेंज करने लगता है, ये येलो कलर का हो जाता है, यानी कि सिरम प्रॉपरली बन करके तैयार हो चुका है। एंटी प्रॉपर्टी इसके साथ ये रेडी हो चुका है। अब ये सिरम नहीं रह गया, ये पावरफुल हेयर बूस्टर सिरम बन के तैयार हो गया है, जो कि गंजे चिकने पड़ गए स्कैल्प पर भी बाल लाने लगेगा। अब ये सिरम आपके हेयर लेंथ को ऐसे बूस्ट करेगा मानो रफ्तार मिल गई हो बालों की लेंथ को, और ये आपके बालों की जितनी भी समस्याएं ना हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हेयर फॉल रोकेगा, फ्रिजनेस और ड्राइनेस को खत्म करेगा, 2 मुंहे बालों की समस्या को रोकेगा। बाल बीच से टूट रहे हैं ना, तो उसकी भी समस्या को ये तुरंत सॉल्व करता है। ये सारी समस्याएं बस यही एक रेमेडी खत्म कर सकती है। आपके बालों को ये बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इसमें लेसिथिन और एंटीऑक्सीडेंट और निकोटिनिक एसिड्स भी होते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन और आयरन का भी इस्तेमाल हो गया है इसमें, क्योंकि ये जो टॉनिक है ना, इसमें सारे तत्व मिल गए हैं। मेथी और प्याज से जो सल्फर निकलता है ना, वो आपके कैरेटीन ट्रीटमेंट जैसा निखार आपके बालों में दिखाई देने लगेगा। आपकी बाल बिल्कुल स्मूथ शाइनी हो जाएंगे। हम इस मेथी और प्याज से 2 रेमेडीज बनाएंगे, और ये प्रोटीन पैक हम बना रहे हैं। इसके लिए हमें मेथी और प्याज जो सिरम में बना करके रेडी किया था उसका इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हम लेंगे करी पत्ता। अगर आपके बाल बिल्कुल झाड़ जैसे कड़े रूखे हो गए हैं, सॉफ्ट कर देगा ये पैक। और इसका इस्तेमाल जब आप करोगे ना, तो समय से पहले प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या जो आपके बालों में आ गई है, बाल सफेद होने लगे हैं, या फिर आपके बालों की पिगमेंट जो है डिसकलर हो गई है, तो ये आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है और बालों के डिसकलरेशन को दूर करके बालों के कलर को मेंटेन करता है। क्योंकि इसमें B1, B2, B9 और B6 के साथ साथ B12 भी होता है, जिसकी वजह से बालों की जड़ों को पोषण पहुंचाता है ये, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। अब मैं इसमें अपराजिता जैसे एक सीक्रेट फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अपराजिता का फूल ना, जिनके हेयर लाइन जो है पीछे की तरफ खिसक रही है, साइड से हेयर फॉल हो गई है, स्कैल्प दिखाई देने लगा है, मांग जो है वो चौड़ी हो गई है, स्कैल्प दिखाई देने लगा है वहां पे,
या फिर बीच के हेयर्स ना उड़ गए हैं, वहां पे ये हेयर लाने का काम करती है। इस अपराजिता के फूल ना हम सभी लोगों के आसपास में मौजूद होते हैं, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर लिया ना तो स्कैल्प पर हेयर्स आ जाएंगे। जिस हेयर जड़ से ना आपके एक एक दो दो हेयर्स निकलते थे, वहां पे 20-20, 25-25 हेयर्स लेते आता है ये फूल एक मिला देने से इस रेमेडी में। करी पत्ता और अपराजिता का फूल मिलकर के ना बीटा कैरोटीन की मात्रा आपके स्कैल्प में जाते ही बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से बालों के झड़ने की समस्या बिल्कुल रुक जाएगी, नए बालों को उगने में मदद मिलने लगेगी। वहां पे जहां पे आपके हेयर्स आने बिल्कुल बंद हो गए थे, वहां पे हेयर्स आने लगेंगे। अब ये जो पैक है ना, जब आप ग्राइंड करोगे तो ये लिक्विड ही रहेगा और थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट में ना ये एकदम गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। तो इसे जब भी बनाइएगा तो इस्तेमाल करने और बनाने के बीच में 10 मिनट का फर्क रखिएगा, फिर ये इतना गाढ़ा पैक बन करके तैयार हो जाएगा। इसको बनाने का एक एक स्टेप मैंने बता दिया है, एकदम एज इट वैसे ही बनाइएगा। अब मैं इसको लगाने का तरीका और इसे स्टोर करके रखने का तरीका और किस उम्र के लोग इसे लगाएं और कितने दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा, ये सारी जानकारी एक बार में देने वाली हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। सबसे पहले तो इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग, सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% प्योर है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव इसमें मिक्स नहीं किया गया है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे 2 से 3 वीक तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरम को आपको कांच के जार में ही स्टोर करके रखना है, और कांच का जार नहीं है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी फिर किस में इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल नहीं करना है इसे स्टोर करने में। वीक में 4 दिन इसे अपने स्कैल्प पर अच्छे से एब्जॉर्ब करा के हल्के हाथों से मालिश करिएगा और उसे अपने बालों में 1 घंटे तक छोड़ दीजिएगा। फिर नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। आपके बालों को ये बहुत तेजी से हेल्दी बनाएगा, बालों की स्ट्रेंथ मजबूत करेगा, बालों की लंबाई को बूस्ट करेगा और हेयर फॉल को रोकेगा। साथ ही साथ ये डैंड्रफ को भी खत्म करता है। अब हम प्रोटीन पैक को लगाने का तरीका समझ लेते हैं, और जैसे जैसे बता रही हूं वैसे ही प्लीज इस्तेमाल करिएगा, फिर आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा, आप खुद करके कमेंट बताओगे कि कितना बढ़िया इसका रिजल्ट मिला है। इस पैक को आपको अपने बालों में 3 बार लगाना है वीक में। जब भी आपको शैम्पू करना है उस दिन आपको सीरम नहीं लगाना है, उस दिन आपको पैक में ही सीरम मिक्स कर लेना है और इस पैक को अपने बालों में, अपने मतलब कि पूरे स्कैल्प में अच्छे से इसे लगा लीजिएगा और 45 मिनट तक अपने बालों को कवर करके रखिएगा, सुखाना नहीं है इस पैक को। और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिएगा। जिनके बाल बिल्कुल रूखे हैं, फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप एलोवेरा लीफ की जेली निकाल करके इसमें इस्तेमाल करिएगा, लेकिन सबके पास एलोवेरा लीफ नहीं होता है तो आप मार्केट की जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा लीफ की जेली कैसे निकाल करके इसमें इस्तेमाल करना है वो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिल्की हैं और स्मूथ हैं, आप देख चुके हैं, तो मैं एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले करती थी। अब इस रेमेडी को आपको जैसे मैंने बताया वैसे इस्तेमाल करना है और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि एक भी जानकारी छूटे नहीं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।